श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रवि प्रदोष के दिन मैं आपके लिए रवि प्रदोष की कथा और पूर्ण पूजा विधि से सुनने मात्र से भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा बरसने लगती है। सोमवार को आए तो सोम प्रसोद व्रत कहलाता है, रविवार को आए तो रवि प्रसोद व्रत कहलाता है, और यदि प्रसोद व्रत शनिवार को आए तो शनि प्रसोद व्रत कहलाता है। इसी तरह जिस वार को प्रसोद हो वही प्रसोद व्रत कहलाता है। जो भी विवाहित लड़के या लड़की प्रदोष व्रत करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि 5 प्रदोष करते ही उनकी शादी हो जाती है। यदि प्रदोष व्रत करने से आपकी शादी पक्की हो जाती है तो शादी से पहले माँ पार्वती को चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। प्रसोद व्रत कैसे करें? प्रसोद व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद मन में संकल्प लें कि शिव भगवान मैं आपके लिए प्रदोष व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी इच्छा है, इसे जरूर पूरी करें और व्रत को पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें। दोस्तों, पूरा दिन शिव जी का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहें। इस व्रत को नमक रहित भोजन खाकर ही करें, अर्थात शिव प्रदोष व्रत को बिना नमक खाए करें। शाम को प्रदोष काल में पुनः स्नान करें और ये प्रदोष काल सूरज छिपने का समय माना जाता है। 6 बजे से शाम को 7:30 बजे का समय उत्तम माना जाता है। दोस्तों, स्नान के बाद शिव मंदिर में जाएं, वहाँ भगवान शिव के सामने आसन बिछाकर बैठें और फिर भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले गंगा जल मिला हुआ उस भगवान शिव को चढ़ाएं और फिर गाय का दूध चढ़ाएं। इसके बाद थोड़ी सी दुर्वा भगवान शिव को चढ़ाएं, फिर फूल, बेलपत्तर, धतूरा, भांग, फल और फिर खीर वहाँ बैठकर भगवान शिव को ये सब चीज़ें चढ़ाएं और फिर भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने और अब शिव भगवान की कपूर से आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भगवान शिव को आरती देते हुए कहें कपूरम गौरम कर्णावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम अजरविंदे जय भवानी शैतनमामि। फिर हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आपकी जो पूजा अर्चना की सब आपके अर्पण, मुझसे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। फिर घर आकर खीर का प्रसाद जो हमने भगवान शिव को चढ़ाया था उसमें से कुछ बचा कर लाए हैं उसे भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। रविवार के प्रसूत व्रत से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रवि प्रसूत उसे स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों से निजात मिल जाती है, अर्थात छुटकारा मिल जाता है और वह मनुष्य हमेशा के लिए निरोगी रहता है। शिव प्रसूत व्रत कथा एक समय सर्व प्राणियों के हितारथ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि सभाए द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख कर सौनक आदि 88 ऋषि मुनि ने खड़े होकर दंड प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी के भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्य, ए महामते कृपया ये बताने कष्ट करें कि मंगल प्रद कष्ट निवारक ये व्रत सबसे पहले किसने किया, उस समय क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों के सामने कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रसूत व्रत कथा बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण वास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रसूत व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगी, हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीनहीन भाव से कहने लगे, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है? तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोदते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई और अगले दिन प्रसूत व्रत था। ब्राह्मणी ने वह प्रसूत व्रत किया और भगवान शंकर से बनी मन अपने पुत्र की कुशलता का प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव
नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 काम दान में दिए जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।